फोकस करेंगे स्टडी पे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। फोकस ऑन स्टडी, फोकस करेंगे स्टडी पे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जियोग्राफी। हम मैथमेटिक्स भी करेंगे और जियोग्राफिक भी कंप्लीट करेंगे। ये स्कूल स्टूडेंट्स एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो स्टैटिक जियोग्राफी से आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लेक्स। न्यूजली ये आपके पास आती रहेंगी। एक दिन मैथमेटिक्स की आएगी, एक दिन ज्योग्राफी की आएगी, ऑल्टरनेटिव डेज पे ये चलेगा। तो साथ में मिलके करते हैं प्रेपरेशंस। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट लेक से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी कर लें ताकि मोटिवेशन बनी रहे और हमें पता चले कि कितने लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। तो स्टैटिक ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद स्टैटिक जियोग्राफी, इम्पॉर्टेंट लेक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी हम टॉपिक्स कवर करेंगे, चाहे वो इम्पॉर्टेंट डेज हो, इम्पॉर्टेंट पार्क्स हो। इसमें वही हम प्रेपरेशन करेंगे, वही हम आपके पास लेके आए हैं जो एग्ज़ाम्स में आता है। बस उसी में एक कंप्लीट मैराथन है। ये नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, नहीं, जो एग्ज़ाम में आएगा वही एग्जैक्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट लेक से। तो ऐसा एक लेक है वेम्बानंद लेक जो कि केरला में है और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। और लेक इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला की स्टेट में है। और इसका एरिया जो है 2033 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। लेंथ इसकी है 96.5 किलोमीटर एंड विड्थ इसकी है 14 किलोमीटर। अगस्त के एवरी ईयर वहां पे एक लेक में बोट रेस होती है। सो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कंडक्ट होती है केरला में। सो ये है वेम्बानंद लेक केरला का। इसके बाद आ जाता है भीमताल लेक। भीमताल लेक जो है उत्तराखंड में है, नैनीताल के नियर भीमताल लेक है। और इसका एरिया जो है 47.8 हेक्टेयर्स है और लेंथ इसकी है 1.7 किलोमीटर। और इसकी लेक की आप सीनरी देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लेक है नैनीताल लेक और भीमताल लेक। और नैनीताल में टोटल 9 लेक्स हैं और इम्पॉर्टेंट भीमताल लेक है। ये लार्जेस्ट लेक है इन दी कुमाऊं रीजन। जितना भी नैनीताल रीजन उत्तराखंड में है वो कुमाऊं रेंज में आता है और कुमाऊं रीजन लार्जेस्ट लेक है इसका। और इसे हम कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? उत्तराखंड साइड, कुमाऊं रीजन। नैनीताल लेक इज ऑल्सो नियर टू भीमताल लेक। इट इज अ सी शेप्ड लेक। ये सी शेप्ड लेक का है, इसकी शेप सी में है। इस फोटो में आपको नहीं पता चल रहा होगा लेकिन इसकी शेप जो है वो सी शेप्ड है, सी शेप। सो भीमताल लेक भी सबसे लार्जेस्ट लेक है और लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है ये उत्तराखंड। उसके बाद आ जाता है हुसैन सागर लेक तेलंगाना में। ऐसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस लेक के बीच में है रॉक ऑफ जिब्रलेटर। ऐसा इसका सीनरी है इसकी। और इसका एरिया जो है 4.4 किलोमीटर स्क्वायर है और लेंथ इसकी है 3.2 किलोमीटर। और हुसैन सागर लेक जो है वो हार्ट की शेप में है, हार्ट शेप्ड लेक है हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद। द लेक इन हैदराबाद बिल्ट बाय हजरत हुसैन शाह वली इन 1562 ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये लेक जो है बनवाया था हजरत हुसैन शाह वली ने 1562 में। तब रूल था इब्राहिम कुली कुतुब शाह का। और ये कनेक्ट करता है ट्विन सिटीज, 2 सिटीज को कनेक्ट करता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। सिकंदराबाद एंड हैदराबाद को ये कनेक्ट करता है ये लेक। इसका मेजर अट्रैक्शन हुसैन सागर लेक का यही है कि ये 16 मीटर हाई मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू ऑफ द रॉक जिब्रलेटर इंस्टॉल्ड एट द सेंटर ऑफ द लेक।
बस ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, देख सकते हैं आप कितने टूरिस्ट इधर अपनी फोटोज क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कुलेरू लेक। कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। इसका एरिया जो है 245 किलोमीटर स्क्वायर और इस लार्जेस्ट लेक इन इंडिया लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। कृष्णा के गोदावरी डेल्टा के बीच में है ये। इट वाज डिक्लेयर्ड अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002 अंडर द रामसर कन्वेंशन। ऐसा इसका सीनरी है इसकी। आप अपने कॉपी पेन साथ में रखें और साथ साथ नोट करते जाएं। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही आपके पास हम शान कर लेके आए हैं, ऐसा आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। और एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ये नोट्स अपने बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम आसानी हो। उसके बाद आ जाता है सांबर लेक जो कि राजस्थान में है। सांबर लेक, इसका एरिया है 190 टू 230 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसके बीच है 192 बिटवीन 230 किलोमीटर स्क्वायर। लेंथ इसकी है 35.5 किलोमीटर और ऐसा इसका सीन है। बीच में रोड है और इधर भी लेक इधर भी लेक, ये सेम एक ही पार्ट है। ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड जो कि सी के अवे है, ठीक है। सांबर लेक इज लोकेटेड इन द टाउन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान के सांबर लेक लोकेटेड है, ठीक है। महाभारत मेंशंस द सांबर लेक एज ए पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ द डेमोन किंग बृषपार्वा। महाभारत में भी ये मेंशन है सांबर लेक। उसके बाद आ जाता है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक भी राजस्थान का ही है। पुष्कर एक शहर भी है और उधर एक लेक भी है। ऐसा इसका सीनरी है। इसकी शाम के वक्त और भी बढ़िया निखर के आता है। एरिया इसका है 22 किलोमीटर स्क्वायर। लेंथ इसकी है 0.5 किलोमीटर। ये लोकेटेड करता है पुष्कर में, टाउन पुष्कर जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पुष्कर पुष्कर इज सेकंड लेक ऑफ द हिंदूज का thousands of pilgrims come to bathe in the waters of the lake during the festival of कार्तिका पूर्णिमा in नवंबर में जो कार्तिका पूर्णिमा का फेस्टिवल होता है तब thousands of pilgrims आते हैं वाटर ऑफ द लेक में। इसके बाद महाराष्ट्र में आ जाता है लोनार लेक। लोनार लेक का एरिया है 113 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। बीच में लेक है और इसकी आउटर साइड में ग्रीनरी है, बिल्कुल ग्रीनरी है। बहुत ही अच्छा व्यू है इसका। लोनार लेक आल्सो नोन एज लोनार क्रेटर। इट इज नोटिफाइड नेशनल हेरिटेज मोनुमेंट सलाइन सोडा लेक। इस सलाइन सोडा लेक है, इसका थोड़ा खारा है पानी इसका। लोनार लेक was formed 50,000 years ago after a meteorite hit the earth। ये 50,000 साल पुराना लेक है और जब अर्थ पे मेटेओराइट हिट हुई थी तब ये लेक बना था। रिसेंटली कलर ऑफ लोनार लेक टर्न्ड पिंक ओवरनाइट एंड हेंस इट हैज बीन इन द न्यूज में भी आया था रिसेंटली। इसका जो पानी है वो लेक का वो टर्न हो रहा है पिंक ओवरनाइट, पिंकिश होता है रात के टाइम। Some experts suggest that the pink color might be due to presence of algae and a low level of water। इसके बाद आ जाता है पुलिकत लेक जो कि आंध्र प्रदेश में। इसका एरिया है 450 किलोमीटर स्क्वायर। लेंथ है इसकी 60 किलोमीटर। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकी सॉल्टी वाटर लेक है और लैगून इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकी सॉल्टी वाटर है इसका। और लार्ज स्पिंडल शेप्ड बैरियर, ये स्पिंडल की शेप में है और इसका नाम है श्री हरिकोटा स्पिंडल शेप्ड। और सेपरेट्स करता है लेक को सेपरेट्स करता है बे ऑफ बंगाल से। जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो इसी आइलैंड पे है। सतीश धवन स्पेस सेंटर इसी आइलैंड पे है और यहाँ से चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ था। लॉन्च साइट है इंडिया का सक्सेसफुल फर्स्ट लूनार स्पेस मिशन चंद्रयान-1।
उसके बाद आ जाता है लोकताक लेक, मणिपुर। मणिपुर में है ऐसा ऐसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह से ग्रीनरी भी है और बीच में लेक भी है। एरिया इसका है 287 किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ इसकी है 335 किलोमीटर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ओनली फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, कायबुल लमजाओ इज लोकेटेड ऑन दिस लेक। कायबुल लमजाओ इज लोकेटेड ऑन दिस लेक, और ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। जो पार्क है ना जो फ्लोट करता है, जैसे एक डल लेक में है फ्लोटिंग गार्डन, वैसे ही इसका है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये पार्क है और फ्लोट कर रहा है, ग्रीनरी है ना। इसके बाद आ जाता है चिलिका लेक ओदी। एरिया इसका है 1165 किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ इसकी है 64.3 किलोमीटर। ऐसा इसका शेप है, माउंटेन्स है बीच में ग्रीनरी वाली, और ये लार्जेस्ट कोस्टल लैगून इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट लैगून इन द वर्ल्ड। इंडिया का लार्जेस्ट लैगून है और सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। जो विंटरिंग ग्राउंड है, माइग्रेट बर्ड्स जो हैं यहां पे पाए जाते हैं ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज अ ब्रैकिश वाटर कोस्टल लेक। इसके बाद आ जाता है डल लेक श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर डल लेक है ये। एरिया इसका है 22 किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ इसका है 7.44 किलोमीटर। डल लेक इज अ लेक इन श्रीनगर दैट इज इंटीग्रल टू टूरिज्म के लिए जाना जाता है डल लेक, एंड नोन एज द जेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जेल। ओके, ये ज्वेलरी है कश्मीर की, श्रीनगर की। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। जो डल लेक की बाउंड्री पे है वो ट्यूलिप गार्डन है जहां पे पाया जाता है एशिया का लार्जेस्ट, सारे एशिया का लार्जेस्ट जो है डल लेक का ट्यूलिप गार्डन। मुगल गार्डन, शालीमार बाग एंड द निशात बाग ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। डल लेक के पास में ही है शालीमार बाग, निशात बाग, मुगल गार्डन, ये सारे डल लेक के आसपास में पाए जाते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। ये बहुत ही हसीन और बढ़िया है देखने के लिए। टूरिज्म की पहली पसंद है डल लेक श्रीनगर की। उसके बाद आ जाता है नाल सरोवर लेक गुजरात। इसका एरिया है 120.8 किलोमीटर स्क्वायर। लेक नाल सरोवर एंड द वेटलैंड्स अराउंड इट वर डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी इन 1969। बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया वेटलैंड इसको, नल सरोवर लेक। आप नोट कर सकते हैं पॉइंट्स। नैनीताल लेक, जो कि भीमताल लेक, जो हमने सेकंड पॉइंट पे बात की थी, भीमताल लेक उसके नियर है नैनीताल लेक कुमाऊं रीजन में। एरिया इसका है 48.76 हेक्टेयर्स, लेंथ इसकी है 1432 मीटर्स। किडनी शेप्ड और क्रिसेंट शेप में यहाँ पे बोटिंग होती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है सारा, और फ्रेश वाटर लेक है। किडनी शेप में इसका, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया आपको पहले भीमताल लेक में जो बताया था वही है। अब आ जाता है पेरियार लेक केरला का। एरिया इसका है 350 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीच में पेड़ है, क्रूज भी है इसमें। पेरियार लेक इज फाउंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम अक्रॉस द मुला पेरियार रिवर इन 1895। द नोटेबल एलिफेंट रिजर्व एंड a टाइगर रिजर्व, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द पेरियार लेक। पेरियार लेक के बारे में आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक और लेक है, उसका नाम है वुलार लेक। एरिया इसका 189 किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ इसकी है 16 किलोमीटर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया का। लेक बेसिन वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इज फेड बाय द झेलम रिवर। झेलम रिवर पे लेक बेसिन।
ऐसी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं आसपास इसके फूल भी उगे हैं, ग्रीनरी है, माउंटेन व्यू है। ये बढ़िया बढ़िया लेक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी बहुत ही जाना जाता है गुलदार लेक। अब मेघालय में आ जाता है बारापानी लेक। बारापानी लेक, इसका एरिया है 220 किलोमीटर स्क्वायर। बारापानी और उमियम लेक इज इन शिलोंग। ये शिलोंग एरिया में पड़ता है। Origin of lake in 1965 is due to Umiam Umtru hydroelectric power project, the first hydel power project in the northeast region of India। जो पहला नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट था वो इधर ही था, उमियम उमत्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसका नाम था उमियम उमत्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसका नेम है हाइडल पावर प्रोजेक्ट का, और ये लेक पे ही सिचुएटेड है। ऑरिजिन ऑफ लेक इन 1965। और ऐसी इसकी सीनरी है, बीच में ग्रीनरी है। इसके साथ ही आज की हमारी क्लास समाप्त होती है और हम कल करेंगे मैथमेटिक्स का। और आज का हमारा यही रहेगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब पार्ट्स में कंप्लीट मैराथन आता ही रहेगा, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम्स में आती है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे कर लो। फोकस करेंगे स्टडी पे।